चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में बताए थे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। अब रह गया था ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, फ्लावर रिप्रोडक्शन, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, फूल में क्या क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें देख रहे हैं फूल का जो पहला भाग, मतलब ये डंठल है, देख रहे हैं ये निचला वाला भाग, जिसको पकड़ के कोई भी मतलब पुरुष रहे, मतलब लड़का किसी को प्रपोज करता है, ये डंठल को पकड़कर इस तरह से, उसको कहते हैं वृंत या पेडिसल। इसको क्या कहते हैं? वृंत या पेडिसेल। क्या कहते हैं? वृंत। पहला भाग फूल, मतलब इस तरह से देखिए, ये फूल के निचला भाग जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? जिसको पकड़ के कोई भी किसी को प्रपोज करता है, किसी को प्रपोज करता है तो ये वृंत होता है, इसको कहते हैं पेडिसेल इंग्लिश। उसके बाद दूसरा भाग ये देखिए, फूल का भाग नहीं है, हालांकि ये एक मतलब इसी पर फूल, मतलब जड़ कहते हैं इसको, जड़ नहीं डंठल है ये। और इसी में एक रहता है गोल जैसा रचना, चपटा हुआ भाग, जिस पर फूल बैठता है, जिस पर फूल रहता है, उसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन, इस तरह से पुष्पासन, सॉरी इस तरह से पुष्पासन। फूल जिस पर रहता है इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये फूल जिस पर रहता है। और ये जो डंठल भाग है, ये देख रहे हैं डंठल, जिसको कोई भी पकड़ के देता है, प्रपोज करता है, इसको वृंत या पेडिसेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृंत या पेडिसेल। फूल जिस पर रहता है इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन, या इसको क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस। उसके बाद दूसरा भाग ये देखिए, ये तो इस तरह से ये पुष्पासन था। अब फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के कितने भाग? यानी कि पुष्प, पुष्प मतलब फूल, फूल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। उसमें पहला होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, पहला भाग क्या होता है? बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग होता है दलपुंज। दलपुंज। तीसरा भाग होता है कुमंग। 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 चौथा भाग होता है जयांग। जयांग। चलिए ये बाह्य दलपुंज के बारे में जानते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है? बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स। बाह्य दलपुंज जो होता है, ये मतलब ये पत्ते देख रहे हैं बाहर से हरे रंग का, ये क्या होते हैं? हरे रंग के पत्ती को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ये हरा रंग का होता है। ये कैसा बाह्य दलपुंज कैसा होता है? हरा रंग का। कैसा होता है? हरा रंग का। ये एक से अधिक इकाई की बनी होती है, एक से अधिक इकाई की। यह फूल को मतलब चारों तरफ से पकड़ा हुआ रहता है, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद होता है दलपुंज। दलपुंज फूल का दूसरा भाग। फूल का दूसरा भाग ये मतलब रंगीन इस टाइप का, मतलब किसी में लाल होता है, किसी में मतलब पीला टाइप का, इस तरह से इसी के पास रहता है, जिस पर कोई भी लोग आकर्षित होता है, या कीट पक्षी कोई भी इसी दलपुंज को देखकर आकर्षित होता है। इसी को देखकर कोई भी व्यक्ति हो, कीट हो, पक्षी हो, इसी को देखकर आकर्षित होता है, तो उसको कहते हैं दलपुंज। ये फूल का दूसरा भाग होता है। ये फूल का दूसरा भाग होता है। फूल का दूसरा भाग क्या होता है? दलपुंज। अब चलते हैं फूल का तीसरा भाग। ये देख रहे हैं ढेर सारा है इस तरह से। ये फूल का तीसरा भाग होता है पुमंग। फूल का तीसरा भाग क्या होता है? पुमंग। इसको क्या कहते हैं? फूल का नर जननांग। एक से अधिक इकाई की बनी होती है, देख रहे हैं ढेर सारा है, या एक से अधिक इकाई की बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? पुमंग, या फूल का नर जननांग। ये फूल का नर जननांग। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोइसियम कहते हैं। पुमंग को एंड्रोइसियम। दलपुंज को क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं? दलपुंज को कोरोला। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जयांग। लास्ट टॉपिक है जयांग। जयांग इंग्लिश में इसको कहते हैं गाइनोइसियम। क्या कहते हैं? जयांग को गाइनोइसियम इंग्लिश में। यह जो बीच में स्थित देख रहे हैं, ये बीच में ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय से। यहाँ पे अंडाशय भी रहता है पुष्पासन के बाद, और इसी में इसी को क्या कहते हैं? जयांग। इसको क्या कहते हैं? जयांग, इंग्लिश में गाइनोइसियम। यह फूल का मादा जननांग होता है। यह फूल का मादा जननांग। यह फूल पुमंग क्या होता है? नर जननांग। फूल का नर जननांग किसको कहेंगे? पुमंग को। और फूल का मादा जननांग
जयांग को कहते हैं। इस तरह से ये फूल के बारे में थे। अब चलिए ये पुमांग देख रहे हैं, ये पुमांग एक तो लेते हैं यहाँ से। इसी में एक और टॉपिक है, देखिए जब इसको मिलाएंगे, ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज को जब मिलाते हैं तो इसको कहते हैं सहायक अंग। क्या कहते हैं? सहायक अंग। इसको क्या कहते हैं? सहायक अंग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को जब मिलाते हैं इसको क्या कहते हैं? सहायक अंग। अब जब इसको क्या कहते हैं? पुमांग और जयांग को मिलाते हैं, पुमांग और जयांग को मिलाते हैं तो इसको कहते हैं आवश्यक अंग। आवश्यक अंग, इसको क्या कहते हैं? आवश्यक अंग। इसी की जरूरी होती है, इस फूल में इसी का जरूरत होता है, क्योंकि इसमें एक नर है एक मादा है। जिस फूल में नर और मादा दोनों रहते हैं उसको उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प। जिसमें एक या तो नर रहेगा या तो मादा रहेगा उसको कहेंगे एकलिंगी पुष्प। पुरुष में भी जिसमें एक लिंग होता है उसको एकलिंगी जीवा न। उसी प्रकार से इसमें जिसमें दोनों रहे नर और मादा उसको उभयलिंगी कहते हैं या द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक, इस तरह से ये आवश्यक अंग थे। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं पुमांग का। ये किसका चित्र है? पुमांग। अब पुमांग जो है दो भागों में बटा है। पुमांग यहाँ पे लिखते हैं पुमांग, ये फूल का नर जनन अंग है, यह दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है इसका, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु, इंग्लिश में फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? तंतु। इसको क्या कहते हैं? तंतु, इंग्लिश में फिलामेंट। और उसके बाद ऊपर रहता है ये, इसको कहते हैं परागकोश। इसको क्या कहते हैं? परागकोश। इसको कहते हैं परागकोश। ये यहाँ देख रहे हैं, इसको कहते हैं परागकोश। इंग्लिश में एंथर इसको कहते हैं, इंग्लिश में एंथर कहते हैं। इस तरह से ये जो है देख लें, ये तंतु जो है ये मतलब लचीला होता है। ये कैसा होता है? लचीला होता है, तंतु में होता है, इसलिए इसको तंतु कहा जाता है। ये ऊपर में ये चपटा हुआ थोड़ा सा फुला हुआ भाग इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी में परागकण रहता है, इसी में परागकण रहता है। इसी में क्या रहता है? परागकण। जब छूते हैं फूल को तो थोड़ा सा कुछ पाउडर टाइप का हाथ में लग जाता है, उंगली में लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं? परागकण। इसी को क्या कहते हैं? परागकण। अब चलिए मादा जनन अंग में चले, जयांग। इसके बाद जयांग के तीन भाग, ये दोनों भाग थे पुमांग के। अब चलिए जयांग में। जयांग के तीन भाग होते हैं, जयांग के तीन भाग इस तरह से। पहला भाग जैसे है, पहला भाग को कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। दूसरा भाग को वर्तिकाग्र, दूसरा भाग को वर्तिकाग्र। और तीसरा भाग जो होते हैं अंडाशय, अंडाशय। तीसरा भाग क्या होते हैं? अंडाशय। वर्तिका देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ पे निकालते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये है वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। ये ऊपर देख रहे हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाल। जो थोड़ा सा फुला हुआ है, चपटा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाल। उसके बाद ये आगे नीचे चलकर ये थोड़ा सा मोटा मतलब थोड़ा सा गोल टाइप का हो रहा है, इसको कहते हैं अंडाशय। इसी को क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको अंडाशय कहते हैं। इसी में क्या होता है देखिए, जब इसी में जब ये परागकण, ये परागकण किस में पाया जाता है? परागकोश में। इससे निकल कर वर्तिका पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, तो यह क्रिया परागन कहलाती है। जब परागकोश से परागकण निकल कर कहाँ आती है? वर्तिकाग्र पर। इसको कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन। परागन दो तरह के होते हैं। परागन को इंग्लिश में पोलिनेशन कहते हैं, परागन को इंग्लिश में पोलिनेशन कहते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अगला टॉपिक, परागन। परागन, तो परागन इसको कहेंगे जब परागकोश से परागकण कहाँ? वर्तिका पर निकलते हैं, वर्तिकाग्र पर, उसको कहते हैं परागन। परागन दो तरह से, परागन दो तरह से। एगो स्व परागन, स्व परागन। दूसरा है पर परागन, पर परागन। दूसरा क्या है? पहला है स्वपरागन, दूसरा है पर परागन। इसमें क्या होता है? स्वपरागन में एक फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको स्वपरागन कहते हैं। इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन।
जब इसी फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी को स्वपरागन कहते हैं। अब क्या होता है परपरागन? स्वपरागन उभयलिंगी पौधे होते हैं। स्वपरागन किसमें? उभयलिंगी। उभयलिंगी जैसे उड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या है? स्वपरागन। इसमें क्या होता है? स्वपरागन। अब परपरागन उसको कहेंगे जब एक फूल का परागकण, ये फूल का परागकण है, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। ये फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको परपरागन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं। यह एक लिंगी फूल में होता है, यह एक लिंगी पुष्प में होता है, जैसे पपीता सब हो गया। इस सब में कौन होता है? परपरागन। क्या कहते हैं उसको? परपरागन। इस तरह से वीडियो को यही एंड करते हैं। यह चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हुआ। यह वीडियो पूर्ण रूप से, यह मतलब क्या कहते हैं इसको, जनन चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हुआ? खत्म हुआ। तब यही वीडियो को अंत करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।